व्हाइट हाउस हमले में जख्मी होने वाली खातून एहलकार 20 साल सारा दम तोड़ गई। दूसरा गार्ड 24 साल एंड्रू वुल्फ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नेशनल गार्ड्स पर हमला करने वाले की हालत तशवीशनाक, हमारी सिक्योरिटी एहलकार मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर आने वाले मुश्किलात पैदा करते हैं। हुकाम से गैर कानूनी तारकीन वतन के बारे में तफसीली बात की है। वेनेजुएला को हद में रखने के लिए जल्द कार्रवाई शुरू करेंगे। कुछ देर कबल मजीद B-2 बमबार तैयारों का बड़ा ऑर्डर दिया है। व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की नेशनल गार्ड पर फायरिंग का मामला। FBI की वाशिंगटन और सैंटियागो के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर तलाशी। तफ्तीशकारों को वाशिंगटन में अफगान शहरियों के घर पर छापा। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और iPads कब्जे में ले लिए। डायरेक्टर FBI कैश पटेल के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम रहमानुल्लाह के रिश्तेदारों से भी तफ्तीश की गई। अमेरिका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरखास्तों पर कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक रोक दी। बाइडन दौर में अमेरिका आने वालों की जांच पड़ताल होगी। अफगान तालिबान रजीम दुनिया के लिए खतरा बन गई। अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान में भी दहशतगर्दी। चीनी कैंप के पर हमले में 3 चीनी शहरी हलाक। ताजिकिस्तान ने हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान से ड्रोन के जरिए चीनी कंपनी के कैंप पर निशाना बनाया गया। वाक़या सूबा खतलान के जिला शमसुद्दीन शाहीन और अफगान सूबे बदख्शां के दरमियान सरहदी इलाके में पेश आया। ताजिक हुकूमत का अफगान तालिबान रजीम से शदीद एहतजाज, फौरी तहकीकात और अमन के लिए मौसर इक़दाम का मुतालबा। दहशतगर्दों का कलाकुमा करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन। दहशतगर्दों से झड़प, फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 22 खवारिज जहन्नुम वासिल। ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक कार्रवाई 26 नवंबर को खुफिया मालूमात की इत्तला पर की गई। इलाके में खारजियों की मुमकिना मौजूदगी पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और कौमी क़यादत का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खराज तहसीन। अमन दुश्मनों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। शहबाज शरीफ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, खवारिज को किसी भी जगह छुपने नहीं देंगे। पाक अफगान तनाज़े में अमेरिका समेत किसी और मुल्क का कोई लेना देना नहीं। अफगान तालिबान एक दूसरे पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान को समझने में गलती की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम से नुकसान नहीं बल्कि जमहूरियत मजबूत होगी। आज इस्टेब्लिशमेंट हर काम की ओनरशिप ले रही है। पाकिस्तान का अमेरिका की 2 जंगें लड़ना बहुत बड़ी गलती थी। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहसे से भारतीय वफ्द ऐन वक्त पर फरार। पाकिस्तान को बिला मुकाबला फतह हासिल हो गई। यूनिवर्सिटी में भारत की पाकिस्तान पॉलिसी महज अवामी जज्बात भड़काने की हिकमत अमली पर मुबाहिसा होना था। पाकिस्तान की तरफ से जनरल रिटायर्ड जुबैर महमूद हयात और हिना रब्बानी खर और डॉक्टर फैसल ने मुबाहिसे में हिस्सा लेना था। पाकिस्तान और बहरीन की दोस्ती के नए बाब का आगाज़। वज़ीर आज़म के बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मनामा में कारोबारी अफराद से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, वक्त आ गया है कि पाक बहरीन मजबूत ताल्लुकात को मुआशी ताउन में तब्दील किया जाए। पाकिस्तान मुआशी इस्लाहात के जरिए तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। IT, ज़राअत, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबे खोल दिए हैं। पाकिस्तान और GCC का फ्री ट्रेड माहिदा ख़त्मी मराहिल में है। ये माहिदा बहरीन समेत दीगर GCC ममालिक से तजारती ताल्लुकात को नई बुलंदी देगा। बहरीन के पास मालियाती महारत और आलमी तजुर्बा है। पाकिस्तान के पास अफरादी क़ुव्वत, वसाइल, उभरती मंडी और स्ट्रेटजिक महल वक़ू है। बहरीनी कारोबारी बरादरी के साथ नई देरपा और बामानी इक़्तिसादी राहें खोलने के लिए तैयार। जो वज़ीर आला या हुकूमती अहदेदार कहते हैं जलसा करो, घेराव करो, दंगा फसाद करो, न जाने उनके पास इतना टाइम कहाँ से आता है। इनकी थोड़ी सी तवज्जो कितने लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। वज़ीर आला पंजाब अनीम नवाज़ की एक बार फिर नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर तनकीद। लाहौर में खुसूसी तलबा से मुतल्लिक़ तकरीब से खिताब में कहा, वज़ारत आला से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं, पंजाब हुकूमत हर बच्चे और बड़े की फ़िक्र है।
रोटी और सब्जी की क्या कीमत है इसकी भी फिक्र है। खुसूसी बच्चे हमारे हीरो हैं। स्पेशल बच्चों के लिए पंजाब 303 इदारे हैं, खुसूसी अफराद को हिम्मत कार्ड दे रहे हैं। मरीम नवाज ने लाहौर में खुसूसी बच्चों के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह कर दिया। स्पेशल बच्चों से मुलाकात, गुफ्तगू में खुराक और तालीम से मुतल्लिक सवालात भी किए। बच्चों के हमरा खाना शेयर और गिफ्ट तकसीम किए। सुहेल आफरीदी का अडयाला जेल के करीब धरना खत्म। मंगल को दोबारा अडयाला आने पर इत्तेफाक। फैमिली मुलाकात के मौके पर कारकुनों को भी आने की कॉल दी जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबरा महमूद अचकज़ई ने मीडिया को बताया कि वज़ीर आला के पी आज बानी PTI से मुलाकात न करवाने के मामले पर अदालत जाएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर अडयाला जेल के करीब धरना दे दिया था। पाकिस्तान में तबाही के जिम्मेदार बानी PTI और उनके लाने वाले हैं। जनरल फैज़ हमीद समेत सब चेहरे खुद ही अंजाम को पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले। हुकूमत पहले 25 करोड़ आवाम का सोचे या इनका सोचे। मुस्लिम लीग नून की तरजीहात उनको अंजाम तक पहुँचाना नहीं, इस वक्त हमारी तरजीहात मुल्क को संभालना है। मार के हक में कामयाबी के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत है। एक सवाल के जवाब में कहा, IMF की करप्शन से मुतल्लिक रिपोर्ट की कोई अहमियत नहीं। बानी PTI बिल्कुल सेहतमंद है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। उन्हें किसी और जेल में मुंतकिल करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर नहीं। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा और रहेगा। सिंध असम्बली यकजुबान। ऐवान में भारतीय वज़ीर दिफा की हर्जा सराई के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, भारतीय वज़ीर दिफा ने कहा कभी दरियाए सिंध का पानी नहीं पिया, इसलिए इसका दिमाग ख़राब है। भारत को बदतरीन शिकस्त दिलाने वाले वज़ीर दिफा का बयान खसियानी बिल्ली खंबा नोची के बराबर है। ना कोई सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सकता है और ना ही जोग्राफिया बदल सकता है। अपोजिशन रहनुमा अली खुर्शीदी बोले, पूरी दुनिया जानती है हमने भारत के साथ क्या किया। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान शर्मंगेज़ी है, इसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक का कहना था कि भारत हमारी फ़िक्र छोड़े, अपनी फ़िक्र करे। एयर शो में उनके तैयारे गिर जाते हैं। हिंदुत्वा नज़रिया भी दुनिया भर में ज़मीबोस हो गया। वफाकी हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। FBR ने ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान के साथ ज़ाहिर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत कवायद में अहम तरमीम मुतारिफ सिविल सर्वेंट की जगह लफ्ज़ पब्लिक सर्वेंट शामिल कर दिया गया। कवायद में पब्लिक सर्वेंट की नई तारीफ भी शामिल। कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस के तहत मुस्तस्ना अफराद शामिल नहीं होंगे। FBR के मुताबिक नए कवायद का मकसद असासजात शेयरिंग निज़ाम को ज़्यादा शफाफ बनाना है। कवायद को जामे और हम आहंग बनाने के लिए तरमीम की गई।